इस वक्त खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से, जहां छेड़खानी से तंग आकर 12वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली और इस पर बवाल अब बढ़ता जा रहा है। हमीरपुर जिले के बिवार कस्बे में लड़की के शव को थाने के बाहर रखकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ पर फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की भी मौत हुई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। कस्बे में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है और भारी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। कल ट्यूशन से लौट रही नाबालिग लड़की से दबंगों ने छेड़छाड़ की और फिर उसकी पिटाई कर दी थी, जिसके बाद लड़की ने घर जाकर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की थी। लड़की की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई थी। कल हमीरपुर जिला अस्पताल और एसपी ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था। लड़की के घर वालों के मुताबिक आरोपी दोनों लड़के समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस तो दर्ज हुआ, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी ने इस तरह की कोई हरकत की हो और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई हो। पूरे मामले को लेकर सुनाते हैं कि वहां के एसपी डीपी सिंह का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। मैंने उसके पिता से बात किया कि पिता ने बताया कि कुछ 2 लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी और ये छात्रा ने उन्हें बात बताई थी। तो इसके बाद वो उन लोगों को, लड़कों को जो उनके गांव के रहने वाले थे, उनको ढूंढने के लिए गए। इसी बीच छात्रा घर पहुंची और उसने अपने ऊपर के कमरे में जाकर आग लगा ली। इस घटना के संबंध में छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर थाना विभाग में अभियोग पंजीकृत हुआ। लड़की का हमीरपुर में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद कुछ लोगों ने उस सब को उठाकर विवार चौराहे पर रख दिया और यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। इसके पश्चात प्रशासन के खिलाफ लोग नारेबाजी करने लगे। इस पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रूलिंग पार्टी और समाजवादी पार्टी से जितने भी लोग हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है। 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया इन दोनों आरोपियों को। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ हुआ पुलिस की लापरवाही से। जिस लड़की की मौत हुई है, जिसने खुद आग लगा ली अपनी, उसको बार बार छेड़खानी की जा रही थी उसके साथ, उसने इस बात की शिकायत की थी। ये मामला पुलिस थाने तक भी गया था, लेकिन किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो मुकदमा दर्ज किया गया। शायद अगर पहले कार्रवाई हो गई होती तो लड़की की जान बच जाती और फिर ये हालात नहीं होते जिसमें पुलिस फायरिंग में एक और बेकसूर की जान चली गई है। कल दिन दहाड़े जब लड़की ट्यूशन से लौट रही थी, तब भूरे यादव और जितेंद्र यादव, ये 2 भाई हैं जिन्होंने उसके साथ दिन दहाड़े उसके कपड़े फाड़ डाले। उसने विरोध किया तो उसे जबरदस्ती बहुत पीटा गया। वो घर आई, उसके बाद उसने अपने घर वालों को बात बताई। घर वाले जब बाहर निकले इस बात को बताने के लिए दूसरे लोगों को, इस बीच में उसने जान दे दी आग लगा करके। बाद में उसकी मौत भी हो गई। और जब पुलिस की लापरवाही की बात को लेकर लोग नाराज थे और जब प्रदर्शन कर रहे थे, तब उल्टे पुलिस वालों ने ही फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई, 3 घायल हैं, उसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। और अब भी आरोपियों की गिरफ्तारी के बदले जो लोग कल देर रात विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, उनकी धरपकड़ कर रही है। पंकज, पुलिस की लापरवाही की आप बात कर रहे हैं। जब पहले लड़की ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने लापरवाही कहीं इसलिए तो नहीं बरती क्योंकि ये दोनों लड़के समाजवादी पार्टी से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए थे। जब लड़की के मरने के बाद कार्रवाई नहीं कर रहे, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो मरने से पहले जब लड़की ने कराई होगी तो कहाँ इतना गंभीरता से पुलिस वालों ने लिया होगा। और यही बात है कि लोगों को सड़क पर आना पड़ा, क्योंकि पहले बात नहीं बन रही थी। जब लड़की की मौत हो गई उसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। अभी एसपी ये बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक ना तो एसपी और ना डीएम कल कोई भी सीन में नहीं था। लोग इसी बात को लेकर नाराज थे। अगर पहले हो गई होती तो जान बच जाती। पहले इस तरह की कोई ये यूपी की इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की मिलीभगत सामने दिखती रही है। इस बात पर खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी चिंता जताई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही। लेकिन चिंता जताने से कुछ नहीं होगा। बेहद शर्मनाक बात है ये कि अगर कोई रूलिंग पार्टी है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर आरोपी है तो उस पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंकज, क्योंकि ये पहली घटना ऐसी नहीं है, इससे पहले भी गुंडागर्दी की खबरें आई हैं उन लोगों से जुड़ी हुई जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में चिंता का विषय मुख्यमंत्री हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव हो, जताते जरूर है, लेकिन कोई सुधार नजर नहीं आ रहा कहीं से कहीं तक।
देखिए क्या होता है कि जिलों में स्थानीय जो समाजवादी पार्टी के स्थानीय स्तर के नेता होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, उनके आपस के संबंध कुछ वजहों से, राजनीतिक वजहों से या कुछ दूसरे वजहों से अच्छे रहते हैं। और जब उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये घटनाएं अब आम हो चली हैं। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के, चाहे ये मामला बुंदेलखंड का हो या पूर्वांचल, सब जगह हो रही है। और तमाम सावधानियों के बावजूद और फटकार के बावजूद मुख्यमंत्री के ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। ये चिंता की बात है। बिल्कुल, और बेहद शर्मनाक गंभीर मसला, इस पर ध्यान दिए जाने की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लोग असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देंगे अगर इस तरह की घटनाएं होती रही। अगर जो शक्तिशाली लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई उस तरीके से नहीं की जाएगी, तो खासतौर से उन लोगों के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं।